आदाब दोस्तों, सुखन में खुश आमदीद। मैं हूँ वकास अजीज़। मेरे साथ आज तशरीफ़ रखते हैं अख्तर उस्मान कॉर्नर पे ज़िया मज़कूर। कैसे हैं ज़िया? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। ज़िया बहुत शर्मीला आदमी है अच्छा है, और मैं इसे पकड़ के ले आता हूँ फिर घेर के ये भी ठीक है। फिर लोग कहेंगे कि वकास अजीज़ ने इससे मुतनाज़ा गुफ्तगू करा दी। ऐसे ही है ठीक है, फिर इसे कहेंगे यार तू तू तेनू समझ नहीं आती ठीक है। कैसे हो? मैं ठीक ठाक, आज हम 3 साल बाद मिल रहे हैं तकरीबन। शायद इतना ही अरसा हो गया। तुम भी वैसे ही हो, मैं भी वैसे ही हूँ, जी। है ना। ज़माने ने बड़ी कोशिश की लेकिन हम फिर भी नहीं बदले अपनी रवैये से। खैर, ज़िया मुझे इसलिए अजीज़ है कि ये बिल्कुल नया सोचता है। ये जब भी बात करता है अपने सलीके से, अपने ढब से और नई बात करता है। और एक ऐसा शख्स, मैं अपने हम उम्र लोगों से, अपने बाद के लोगों से, बाद से मुराद ये छोटा भाई भी है सतह पे, और इसलिए मुकालमा कर, सीनियर्स से तो सीखने के लिए होता है लेकिन इनसे मुकालमा इसलिए करता हूँ कि एक ऐसा दौर है ये हमारा जिसमें शोर ही शोर भरता चला जा रहा है। आवाज़ों का शोर है। पहले भिनभिनाहट थी जो अब तेज़ होकर शोर से, और शोर से फिर समाती आलूदगी में ये चीज़ बदल चुकी है। ऐसे में ज़िया मज़कूर ऐसा बारीक शख्स, बारीक शायर, शेरी फ़ज़ा को भी, हमारी समाजी फ़ज़ा को भी कैसे देख रहा है, इसका असर कबूल कर रहा है, नहीं कबूल कर रहा है, इस बेज़ाती को फ्यूचर में कैसे देखता है, तो इस पे हम आज बात करेंगे। गज़ल के लोग हैं हम बुनियादी तौर पर, और गज़ल का वक़ार हमें मलहूज़ ख़ातिर भी होता है। ज़िया माशाल्लाह किताब आई आपकी, उसने अदबी हलकों में अपनी जगह भी बनाई, अवामी हलकों में भी जगह बनाई। उसके बाद भी आप गज़ल कह रहे हैं, लेकिन मैं सवाल अपना वहीं से आपके सामने रखता हूँ कि बतौर एक बिल्कुल फ्रेश क्रिएटिव पर्सन के, आपका नया शेर कहने का तजुर्बा है। आप अपने उस तजुर्बे की झैल में ये बताइएगा कि नया शेर क्या है? मुबहम बात करना, तलाज़मे के बग़ैर बात करना, कोई मावराई बात करना, या नएपन के चक्कर में ऐसी बात कर जाना जिसका ना कोई सर पैर हो? नहीं, मैं बेसिकली मेरी कोशिश रहती है, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैंने कोई नया शेर कहना है, या बस मेरा ये टारगेट होता है कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट करूं, जितना मैं कर सकूं। उसमें मैं कभी कामयाब हो जाता हूं, कभी नहीं होता। बहरहाल ये एक मुश्किल काम है और इसमें कामयाबी जो है वो बहुत ही कम कहीं कहीं मिलती है। कोई बहुत साल इसमें रहने के बाद और इसमें जान मारने के बाद, मुशक्क़त के बाद कोई एक आध शेर हो जाता है ऐसा। बहरहाल मैं तो अभी सुन रहे हैं आपके, मुशक्क़त के बाद, जान मारने के बाद, साल के बाद एक आध शेर हो जाता है नया। जी बिस्मिल्लाह। मैं तो ये समझता हूँ कि शायद अभी मेरे नसीब में वो शेर होगा जिसको मैं समझूंगा कि हाँ यार ये मैंने एक अच्छा शेर कहा है। इसके अलावा जो नया शेर है, इस पर अगर हम बहस करें या इसकी हम परतों को खोलें, इसकी हम जाएं डेप्थ में और ये समझने की कोशिश करें कि नया शेर क्या है, तो बुनियादी तौर पे पहला सवाल हमारा ये बनेगा कि शेर क्या है। फिर उस पर हम ये कहेंगे कि ये जो लफ्ज़ नया है हम इसके साथ क्यों जोड़ रहे हैं। काफ़ी ऑब्ज़र्वेशन के बाद और काफ़ी सोच विचार के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि हम जिस दौर में ज़िंदा हैं, इस दौर में हमें वो ऑब्जेक्ट्स तलाश करने की ज़रूरत है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट से मुराद हमारे इमोशंस और फीलिंग्स जो गुज़िश्ता ज़माने में न थे, वाह, उन एहसासात को, उन जज्बात को एक्सप्रेस करना, थोड़ी सी रद्दोबदल के साथ उसको पोइटिक बनाकर, मैं समझता हूँ कि शेर को अब ये चीज़ें नसीब होनी चाहिए। वाह 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 वाह। उर्दू गज़ल को मैं इसको बहुत ही, मैं अपनी बात को एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। बहुत खूबसूरत बात। जैसे मिसाल के तौर पे मोहब्बत एक जज्बा है। ये मीर तकी मीर के दौर में, गालिब के दौर में, उसके बाद आने वाले दौर में मोहब्बत को लेकर जो अब इंसान के महसूसात हैं वो भी हैं जो मीर गालिब के दौर में थे। लेकिन अगर हम थोड़ा सा गौर से देखें तो कुछ तब्दीलियां वाक़ई भी हुई हैं मोहब्बत को महसूस करने के की मद में।
तो जो वो तब्दीलियां हैं उनको डिस्कवर करना मैं समझता हूँ कि शायर की जिम्मेदारी है। हर जज्बे को लेकर जो तब्दीलियां वाक़ई हो चुकी हैं उनको डिस्कवर करना, उनको पहचानना, ये शायर की ज़िम्मेदारी है। उनको एक्सप्रेस करना, मैं समझता हूँ कि नया शेर वो होगा जो अब का ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट जो गुज़िश्ता ज़मानों में नहीं था, उसको एक्सप्रेस करना, उसको बताना, फिर नया शेर वाक़ई हो सकता है। और मैं समझता हूँ कि हमें हमारे यहाँ उर्दू गज़ल में इतनी गुंजाइश ज़रूर है कि हम उन ऑब्जेक्ट्स को ढूंढ लें, पहचान लें जो सिर्फ आज के दौर में हैं, पहले नहीं थे। वाह वाह और वाह। उनको हम बयान भी कर सकें। उर्दू गज़ल का दामन इतना वसी ज़रूर है, और अगर उर्दू शायर मेहनत करे और उन ऑब्जेक्ट्स को ढूंढे तो वो ज़रूर ढूंढ सकता है। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत बात आपने की है। अब इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा? मेहनत तो सिर्फ शेर देखता हूँ मैं, किसी का नाम नहीं देखता कि वो किसका है। हाँ, बहरहाल शेर में बयान किए गए इवेंट को, वाक़े को, किसी तजुर्बे को ज़रूर देख लेते हैं कि उसमें वो कितना कामयाब हुआ है या नाकाम? हाँ, मैं वैसे ये देखता हूँ कि शेर में अगर मोहब्बत का मज़मून बांधा गया है तो मोहब्बत का का जो पहलू बयान किया गया है, क्या वो गुज़िश्ता ज़मानों में एग्ज़िस्ट करता था कि नहीं करता था? अगर करता था तो अब अगर उसे बयान किया गया है तो क्यों किया गया है? वो तो फिर आज के दौर ज़माने का शेर। हाँ, वो आज के ज़माने में एग्ज़िस्ट करता भी है अगर, मैं समझता हूँ कि गुज़िश्ता ज़माने से सिर्फ वो पहलू लेकर आना है जिसको पहले के शायरों ने छोड़ दिया। हम यहाँ पे ये सवाल भी करेंगे कि पहले के शायरों ने मोहब्बत का वो पहलू क्यों छोड़ दिया। जी अच्छा, चलें, ये एक अलग बात है। अब देखें, जब हम जदीद उर्दू गज़ल की बात करते हैं या नई गज़ल की बात करते हैं या उर्दू क्या हमें पाकिस्तान के बाद की गज़ल की बात करते हैं, तो हमें बिल्कुल एक अलग स्कूल ऑफ थॉट नज़र आता है। उसमें एक महबूब ख़ज़ा अलग हैं, रईस फ़रोग़ अलग हैं, सरवत हुसैन अलग हैं, ठीक है। अब ये जो एक ग्रुप है, ये जो एक सिलसिला है, इनके यहाँ महबूब ख़ज़ा हो गए, अहमद मुश्ताक हो गए, इनके यहाँ सोच की कदर को भी मुश्तरक बताया गया। और फिर आपने जिस तरह इनफराद की बात की, तो रईस फ़रोग़ जिस तरह बिल्कुल अलग मज़मून लेकर आ रहे हैं, आसिब अपने काम से, हम अपने काम से, ठीक है। तो मज़मून की सतह पर भी इतना नयापन जब हम कहते हैं, तो फिर आज का जो नया लिखने वाला है, चलें आपने 2020 के बाद का नहीं पढ़ा, लेकिन 2015 के बाद से या उससे पहले के लोगों को तो आपने पढ़ा है, 2000 से लेकर आज तक के जो लोग हैं, ठीक है। तो इतना ट्रैश और इतनी लायानियत, जिसने आपने कहा गज़ल का दामन तंग नहीं है, लेकिन वो पढ़ने के बाद जी उब सा जाता है, ये क्यों है? ये डिपेंड करता है पढ़ने वाले पर, और मैं समझता हूँ कि ये मिलजुल कर एक मेहनत करने का काम है। हर शायर को अपना 100% इसमें देना चाहिए, और तजुर्बा जो हर शायर का है और जितनी उसकी इस्तेदाद कह लें इसको, मतलब जितनी उसकी कैपेसिटी है, एबिलिटी है, उस पर भी डिपेंड करता है। नहीं, पढ़ने वाले को तो पढ़ने वाले का तो मामला वो है ना, आप जिसको पढ़ा रहे हैं, आप जो उसको पढ़ा रहे हैं उसने वो पढ़ना है, ठीक है। जिस तरह ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी, तो आपने कहा था कि एक वो सौत है जो अवामी सतह की है, ठीक है, जो लोगों ने मुशायरे में सुननी है, एक वो है जो किताब पे आनी है, और किताब को रखना आसान काम नहीं है। मैं उस किताब की सतह की बात कर रहा हूँ। हाँ, शायर जो है वो ज़ाहिरी बात है, जो मेहनत करता है, जो अपनी ज़िंदगी देता है एक शायरी को, वो मेरे ख्याल से यही चाहता है कि वो अपना बेस्ट दे। तो आपके यहाँ क्रिएटिव प्रोसेस कैसा है? चले हम इस पे बात करते हैं। आपके यहाँ क्रिएटिव प्रोसेस कैसा है? क्रिएटिव प्रोसेस मेरे यहाँ तो ऐसा है कि मैं कोई जब ज़मीन बन जाती है गज़ल की, तो मैं एक काफ़िया ले लेता हूँ, और फिर उस काफ़िए पे मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई 5 से 6 मिसरे कहूँ,
और फिर मैं उस पे गिरहें भी बदलता रहता हूँ काफ़ी। मेरे ख्याल से ये एक लंबा प्रोसेस है। बाज़ औक़ात मेरी बहुत सारी ऐसी गज़लें हैं जो अधूरी रह जाती हैं, वो मुकम्मल नहीं होती, मैं मुतमईन नहीं हो पाता। और फिर बहुत सारी मतलब गज़लें ऐसी हैं जो बहुत सारे मेरा वक्त ले जाती हैं। एक गज़ल में कुछ महीने भी लग जाते हैं, कुछ ज़्यादा महीने भी लग जाते हैं। तो इसमें ये है कि ध्यान लगाए रखता हूँ हर वक्त। मैं जो गज़ल कह रहा हूँ उसमें कोई ना कोई काफ़िया मेरे जहन में है और कोई ना कोई मेरी कोशिश रहती है कोई सोच का मैं कोई ना कोई एंगल घुमाता रहूँ। हाँ, और मैं ऑब्ज़र्व करता रहता हूँ। अब इंसानों को मैं सबसे ज़्यादा ऑब्ज़र्व करता हूँ और नेचर को मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ। नेचर में होने वाली जो तब्दीलियाँ हैं कुछ, मैं उनको ढूंढने की कोशिश करता रहता हूँ। तो ऐसा नहीं होता कि जो मैं आज देख लेता हूँ वो आज ही कलम बंद हो जाता है। मतलब वो मुझे पता भी नहीं चलता मैं क्या देखता हूँ। वो पता नहीं कब कहाँ मतलब बयान होता है और शायद कभी सारी ज़िंदगी ना भी हो। मेरा दरअसल 24 घंटे का ये एक प्रोसेस है जिससे मैं गुज़रता रहता हूँ और मैं कभी भी किसी भी अपनी गज़ल से कभी भी मुतमईन नहीं हो सका। मैं बस वो कहते हैं ना कि अदम इत्मीनान जो है, इज़हार है वो अगर हम ना करें तो पता नहीं हमारा क्या बने। तो इज़हार बहरहाल मैं कर देता हूँ, जो जैसा होता है चलें कुछ वो मैं अता पेशे करें। खिदमत कर देता हूँ। चलें आज सुनाएं, कुछ ताज़ा सुनाएं। ताज़ा मैं कुछ ख़ास इतना नहीं कह सका। बहरहाल मैं कुछ गज़ल मैं सुना देता हूँ। जी प्लीज़ अता करें। ये उसकी मोहब्बत है कि रुकता है तेरे पास, आहा, ये उसकी मोहब्बत है कि रुकता है तेरे पास, वरना तेरी दौलत के सिवा क्या है तेरे पास। बहुत अच्छे। दरिया के तजावुज़ का बुरा मानने वाले, आहा, दरिया का ही छोड़ा हुआ रकबा है तेरे पास। वाह 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 वाह। दरिया के तजावुज़ का बुरा मानने वाले, दरिया का ही छोड़ा हुआ रकबा है, दरिया का ही छोड़ा हुआ रकबा है तेरे पास। अब भी तुझे लगता है कि आज़ाद नहीं तू, आहा, हर रंग का हर तर्ज का बुरका है तेरे पास। अब भी तुझे लगता है कि आज़ाद नहीं तू, हर रंग का हर तर्ज का बुरका है तेरे पास। तकसीम नहीं लगती किसी को, आहा, दीवार उठाने का सलीका है तेरे पास। बहुत अच्छा शेर है ये, बहुत अच्छा शेर है भाई। वाह 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 वाह। तकसीम नहीं लगती किसी को, आहा, दीवार उठाने का सलीका है तेरे पास। मज़कूर यही रात है दरिया के किनारे, आहा, मज़कूर यही रात है दरिया के किनारे, मज़कूर यही आखिरी मौका है तेरे पास। वाह 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 वाह, क्या अच्छा है। और अता कीजिए। दरिया के तजावुज़ का बुरा मानने वाले, दरिया का ही छोड़ा हुआ रकबा है तेरे पास। वाह वाह, कुछ और अता करें। ये ताज़ा कुछ थे अशार, इसके अलावा वो जो गज़ल आपने उधर सुनाई थी जी। किताब के बाद की मैं कुछ, हाँ, मैं ये नहीं कहता कि उसे प्यार नहीं है, लेकिन वो मेरे जितना समझदार नहीं है। वाह वाह वाह। डरता हूँ किसी दिन वो मुझे छोड़ ना जाए, आहा, उसको मेरी दौलत से सरोकार नहीं है। आहा, वाह वाह वाह। डरता हूँ किसी दिन वो मुझे छोड़ ना जाए, उसको मेरी दौलत से सरोकार नहीं है। वाह। वो जिस्म बरहना हो मगर अक्स हो मलबूस, आहा, ये आईना इतना भी हयादार नहीं है। वाह 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 वाह। वो जिस्म बरहना हो मगर अक्स हो मलबूस, ये आईना इतना भी हयादार नहीं है। हूरों में खड़ा देख के हैरान हूँ उसको, हूरों में खड़ा देख के हैरान हूँ उसको, कहता था कि जन्नत का तलबगार नहीं है। बहुत अच्छे। वाह वाह। हूरों में खड़ा देख के हैरान हूँ उसको,
कहता था कि जन्नत का तलब, कहता था कि जन्नत का तलबगार नहीं है, हम यार थे यारों को भी बख्शा नहीं उसने। हाय 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 हम हाय। यार थे, क्या क्या सूरतें शक्ल के आगे आगे। हम यार थे ये। यारों को भी बख्शा नहीं उसने, वो सिर्फ तुम्हारा ही गुनहगार नहीं है। वाह। और डरता हूँ। चलें सरकार, बहुत शुक्रिया बहुत आपका, शुक्रिया, बहुत बहुत मोहब्बत। और दोस्तों, नए शेर के हवाले से, नए क्रिएटिव प्रोसेस के हवाले से ज़िया से बड़ी अच्छी गपशप हुई। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैंने ख़ुद ज़िया से आज बहुत सारी नई बातें सीखी हैं। तो उम्मीद है कि ये सिलसिला मुकालमे का जारी रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, अच्छा पढ़िए और खुश रहिए और दूसरों में खुशियाँ बांटें। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।